हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 4 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ना बहुत सिंपल है। बस बच्चों आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे बच्चों जो मैं बोलूंगा उसको दिल से सुनना है और फिर देखना बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो बस आपको अपना एक टारगेट बनाना है कि मैं इस वीडियो को अच्छे से देखूंगा और क्वेश्चन 4 की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं बच्चों आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 4 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of the each of the depression 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में वैसे तो एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, लेकिन मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूं। देखिए बच्चों आपके पास में एक पेन स्टैंड है और वो क्यूबॉइड की शेप में है। अब देखिए बच्चों पेन की जो आगे की जो नोक होती है ये कोन की शेप में होती है बच्चों। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपने ना 4 डिप्रेशन बनाए बच्चों और चारों ही किस शेप में है, कोन की शेप में है। भाई तभी तो आपका पेन अंदर टिकेगा ना। तो बेटे 4 डिप्रेशन है, 1 2 3 4 और चारों में आपने पेन ऐसे खड़े कर दोगे बच्चों। अब आपको बताना है इस पेन स्टैंड को बनाने में जो वुड लगेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब देखिए बच्चों क्योंकि आपने इसके अंदर डिप्रेशन को कट करा होगा तो अंदर लकड़ी का यूज नहीं होगा ना बच्चों, इस डिप्रेशन में ना इस डिप्रेशन में ना इस वाले में और ना ही इस वाले में। तो बच्चों लॉजिक क्या बना, आप क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बच्चों क्या आ जाएगा, वुड का वॉल्यूम जो इस पेन स्टैंड को बनाने में यूज हुई है बच्चों। तो बस बच्चों ये इसका लॉजिक आ गया कि वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पेन स्टैंड में। आप क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर दो और मेरे बच्चों ये डिप्रेशन किस फॉर्म में है, कोन की शेप में है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम बच्चों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मेरे बच्चों डायमेंशन ढूंढते हैं। मेरे बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और देखिए बच्चों क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो चलिए बच्चों लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बच्चों कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और बच्चों लेंथ को मैंने क्या मान लिया, L। अब देखिए बच्चों ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड बच्चों से क्या मान लेते हैं, B। और मेरे बच्चों कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्या बच्चों, हाइट ऑफ क्यूबॉइड बेटा क्या मानेंगे, H। क्या मानेंगे बच्चों, H। और बेटा वो क्या गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें 4 डिप्रेशन है और चारों की शेप में है, कौन की शेप में है। तो देखिए रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन तो बेटा उसको क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल r। चलिए बच्चों चेक करते हैं कि रेडियस क्या गिवन है। बेटा 0.5 सेंटीमीटर। तो हर डिप्रेशन की रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों डेप्थ दे रखिए, डेप्थ का मतलब हाइट ही होता है। तो देखिए बच्चों हाइट ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन बच्चों, हाइट ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन। अब बेटा होता क्या है, हाइट को हम क्या मानते हैं, h मानते हैं। लेकिन बच्चों मैंने पहले से ही h मान लिया है क्यूबॉइड की हाइट को। तो बट इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, h1। जो आपका मन करे, बस h मत मानना, आप कैपिटल H मानो, h1 मानो, h डैश मानो, जो आपका मन करे। और बेटा आपको डेप्थ क्या दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। और बच्चों जैसा हमने लॉजिक तैयार किया है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड।
वो कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों, अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। और बेटा वो क्या बनेगा? जैसा हमने लॉजिक तैयार किया है बच्चों, देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है मेरे बच्चों, हमने ये लॉजिक तैयार किया है बच्चों। अब बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। बेटा एक कोन का वॉल्यूम कितना बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। बेटा मैंने कोन की हाइट को H1 माना है। अब बेटा ये 4 कोन है, चारों कोन की रेडियस और हाइट सेम है, तो वॉल्यूम भी क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो बेटा एक का निकाल के क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई। बेटा L कितना है? 15, ब्रेथ बच्चों 10 है, और क्यूबॉइड की हाइट कितनी है? 3.5। 4/3 बेटा पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। और मेरे बच्चों आर कितना है? 0.5। स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 2 बार क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और बच्चों H1 का मतलब है कोन की हाइट। बेटा जो क्वेश्चन में कितनी है? 1.4 है बच्चों। अब देखिए बच्चों 10 इंटू 3.5 बच्चों कितना आ जाएगा? 35। अब देखिए बच्चों कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 4 इंटू 0.5 2 बन जाएगा बच्चों। 22 इंटू 0.5 11 बन जाएगा बच्चों। और ये कैंसिल 0.2 पर मल्टीप्लाई 0.2। बेटा अपोन में क्या बचा? 3 बचा बच्चों। 15 इंटू 35 बेटा ये बनेगा 5225। तो ये बच्चों 5000 नहीं 525। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 11 22 मल्टीप्लाई 0.2 कितना बनेगा बच्चों? 4.4। चलिए बच्चों अब 4.4 को ना आप 3 से डिवाइड करो बच्चों। और मेरे बच्चों 4.4 को 3 से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा 1.4666। बेटा ये ऐसे आता रहेगा। तो बेटा अप्रोक्स में ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.47। और बेटा जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये आपका जो पेन स्टैंड दे रखा है उसमें क्या आ गया? वुड का वॉल्यूम आ गया। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बेटा एक क्यूबॉइड में 4 डिप्रेशन कट कर रखे हैं, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर दो। और डिप्रेशन किस फॉर्म में है? कोन की शेप में है, तो डिप्रेशन के वॉल्यूम में किसका फॉर्मूला लगाएंगे? कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकालना कितना सिंपल होता है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।